तो हाजिर हूँ दोस्तों एक ऐसी कानूनी जानकारी के साथ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे या तो आपको या फिर आपके किसी अपने को या तो वास्ता पड़ा है या फिर फ्यूचर में कभी भी पड़ सकता है। आज बात करेंगे एफआईआर की। एफआईआर क्या है, किसी अपराध के बाद इसको दर्ज किया जाना इतना ज़रूरी क्यों होता है और एफआईआर दर्ज कराते हुए किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती और आपके ऐसे क्या कानूनी अधिकार हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो पुलिस भी आपको एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकती। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सीआरपीसी या फिर दंड प्रक्रिया संहिता में अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर यूं कह लीजिए कम संगीन अपराध। इन अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं होती है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत होती है। दूसरे कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर संगीन तरीके के अपराध जैसे चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, इन सब केसेस में एफआईआर दर्ज की जाती है और बग़ैर मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे अपराध के घटित होने के बाद जिसके खिलाफ अपराध हुआ है या फिर कोई और जब इसके बारे में पहली बार पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देता है, इसी को हम एफआईआर या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। दोस्तों अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए उठाया गया ये पहला कदम होता है जिसके बगैर उसको सज़ा दिलाना मुमकिन नहीं होता और केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एफआईआर दर्ज कराते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में आपके केस पर असर डालती हैं। जैसे अपराध होने के बाद जितना जल्दी हो सके आप एफआईआर कराइए। आप ये सूचना बोलकर दे सकते हैं या फिर लिखित में भी दे सकते हैं। अगर आपने बोलकर दी है तो ये पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो इसको लिखेगा। अगर उसने ये सूचना खुद लिखी है या फिर आपने उसको लिखित में दी है तो उसके बाद वो एक बार आपको पढ़ करके सुनाएगा और इसके बाद आप इस पर साइन करेंगे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में बनाई गई एफआईआर के लिए डायरी में इसको लिखेगा और इसकी एक कॉपी आपको देगा। यहाँ पर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर कई बार क्या करते हैं कि वो जनरल डायरी में लिख के और आपको कह देते हैं कि एफआईआर हो गई, जाइए। अगर ये अपराध किसी महिला के ख़िलाफ़ है तो फिर इसकी सूचना एक महिला ऑफिसर लिखेगी, या फिर जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो पागल है या फिर शारीरिक रूप से वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता तो पुलिस ऑफिसर उसके घर आकर एफआईआर दर्ज करेगा और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि क्या पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, किसी संगीन अपराध के होने के बाद पुलिस को उसकी सूचना मिलने पर वह एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। इसके दो कारण हैं। पहला, सीआरपीसी की धारा 154 में ऐसा लिखा हुआ है और दूसरे 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें 5 जजेस की बेंच ने यह बोला था कि इस संगीन अपराध की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। एफआईआर का सही होना या फिर गलत होना ये बाद की बात है। तो फिर पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती? दोस्तों इसके दो कारण हैं। पहला, नेशनल क्राइम ब्यूरो या फिर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो देश में इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि एक साल में कितने अपराध हुए हैं और ये रिकॉर्ड इस बेस पर तैयार किया जाता है कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब अगर किसी थाना क्षेत्र में ज़्यादा अपराध हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो थाना उस क्षेत्र में अपराध को रोकने में नाकाम रहा है, तो इससे थाने का रिकॉर्ड ख़राब होता है और थाना अध्यक्ष को इसका जवाब देना होता है।
और दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पुलिस को मालूम है कि अगर हमने एफआईआर दर्ज नहीं की तो ये आदमी अपने अधिकारों को लेकर इतना जागरूक नहीं है कि ये कानून में दिए गए और अधिकारों का यूज़ करके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेगा। अब अगर आपके या आपके किसी अपने के खिलाफ कोई अपराध होता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो आप सीआरपीसी की धारा 154(3) में सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे एसपी या फिर एसएसपी को एप्लीकेशन लगाइए, तो वो एफआईआर के लिए ऑर्डर पास कर देंगे या फिर वो अपने आप भी इस केस की जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और सीआरपीसी की धारा 156(3) या फिर 200 में आप एप्लीकेशन या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका केस एक जेन्युइन केस है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर ज़रूर एफआईआर का ऑर्डर पास कर देंगे। अब अगर इनमें से कहीं पर भी बात नहीं बनती तो फिर आप धारा 482 के अंदर अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए और हाई कोर्ट में जा कर के ये पूरी बात रखिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ और अपराधी को सज़ा मिले तो आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहिए और पूरी कानूनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि कानून भी उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों को लेकर सोए रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है जितना कि आपके पास नहीं है, तो दोस्तों इसके भी उपाय हैं। इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर इस पूरे डिस्कशन को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर